गुरुवार आज आपके भविष्य को संवारने का दिन। आज आपको फुर्सत से उठाकर व्यस्तता की ओर ले जाने का दिन, यानी गुरुवार। आज हम बताने वाले हैं आपको व्यवसाय चुनने के तरीके और व्यवसाय स्टार्टअप क्यों चुनना चाहिए, स्टार्टअप क्यों शुरू करना चाहिए, स्टार्टअप शुरू करने के क्या फायदे हैं और स्टार्टअप किसने किसने शुरू किया है। तो मित्रों नमस्कार, दिव्यांगम चैनल पे आज गुरुवार को मैं विष्णुकांत मिश्र आपको रोजगार की राह दिखाने की तरफ एक कदम और। मित्रों, मैं एक बहुत छोटे से व्यक्ति की बात से शुरू करूंगा। आज केरल का एक ऐसा गांव जहां मुस्तफा क्लास 6 में पढ़ता था और उसके पिताजी एक रिटायर्ड व्यक्ति थे, लेकिन बड़ी आर्थिक तंगी में थे और कक्षा 6 में वो फेल हो गया। अब समस्या आई कि आगे क्या करे, सोचता रहा। खैर किसी तरीके से 8वां पास किया, आगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन आगे पढ़ने के बाद उसकी गरीबी के कारण उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि उसने वो क्या करे, और काम करता रहा। थोड़ा बहुत हाई स्कूल किसी तरीके से कर लिया, कुछ गांव का इस तरीके से करता था। उसने फिर सोचा कि हम कौन सा काम ऐसा शुरू करें, नौकरी तो अभी जल्दी मिलने से वो है। तो मुस्तफा जानते थे कि सीमित संसाधनों के कारण कोई रोजगार शुरू करना बड़ा कठिन काम है। और उसने जब रोजगार शुरू करने की बात आई तो उसने कहा कि जो अब उसने शुरू किया कि डोसा का बैटर, यानी डोसा बनाने के लिए जो पतला घोल होता है वो बहुत से लोगों के लिए जरूरी होता है। उत्तर दक्षिण में डोसा बहुत खाया जाता है, लेकिन डोसा का घोल बनाने में थोड़ी दिक्कत तो आती है। तो अगर बना बनाया मिल जाए तो उसने डोसा का घोल बनाना शुरू किया और उस घोल को उसने पैकिंग लोगों से सीख ली, पैकिंग करके रखा और उसने पहले अपने ब्लॉक में, अपने शहर में इस तरीके से बेचा। फिर वो हो गया, फिर आगे बेचता रहा। डोसा के बैटल का, यानी वो घोल का, आज के दिन में वो 100 करोड़ की पूंजी वाला व्यापारी है। ये स्टार्टअप है। दूसरा बात मैं बताना चाहूंगा, दूसरी भी बात आपको जो अच्छी लगे, इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ले चुकी रिया ने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली थी और इंजीनियरिंग भी की थी, यानी बीटेक और एमबीए दोनों किया था। लेकिन अब कुछ करने के लिए उसके पिताजी, घर वाले तो यही कहते थे कि बस नौकरी करो। उसने कुछ सोचा था कि सॉलिड करो, और सॉलिड करने के लिए उसने क्या सोचा, वो एक बार अपने अंडर गारमेंट्स लेने गई तो उसको बड़ी दिक्कत हुई। अब पुरुष प्रधान में अंडर गारमेंट्स, ब्रेजियर्स या चड्डी लेना महिलाओं के लिए थोड़ा सा दिक्कत तो कार्य है। उसने कहा ये बहुत से लोगों में संकोच है, तो इसको क्या किया जाए। अचानक उसने भारतीय महिलाओं के अंडर गारमेंट के लिए खरीदारी को लेकर होने वाली समस्याओं के कारण उसने अपना एक वेबसाइट बनाई। वेबसाइट पे अपनी उस तरीके के उनको बनाने की चीजें, चड्डी और ये सब चीजें बनाने के लिए उसने प्रयास किया और सेल्स पर्सन भी रख लिए कुछ, और सेल्स पर्सन के द्वारा लोगों के घरों पर वो भिजवाने लगी। महिलाएं पहले सेल्स पर्सन लिया, फिर उसने उसको ऑर्डर पे कि मतलब भिजवाने में भी दिक्कत है, बेचने जो महिलाएं जाती थी उनके लिए दिक्कत आती थी, तो उसने वेबसाइट पे ऑर्डर लेकर के मार्केटिंग करके भेजने शुरू किया। और आज उसकी बिजनेस का वो सबसे आइकॉन है बिजनेस जगत में, अंडर गारमेंट क्षेत्र में, और उनकी इस समय 500 करोड़ की पूंजी है। ये स्टार्टअप है, इतनी छोटी सी बात है। अब तो ये रिया का लेडीज गारमेंट्स का ये बिजनेस आज ऊंचाइयों पर है और रिया नाम से जाना भी जाता है, बड़ा आप भी जानते होंगे। और उसकी अब कंपनी फंडिंग वाली कंपनियों में गिनी जाती है।
किसी ने सच कहा है कि कोई क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके घर में भी जब बिजनेस शुरू किया था रिया ने तो उसके घर में बड़ा विरोध हुआ था, परिवार में विरोध हुआ था, कुटुंबियों ने विरोध किया। कितना पढ़ के आई हुई है, बेवकूफ़ी बात करती हो, क्यों कर रही हुई है सब, तुमको कोई नौकरी करनी चाहिए किसी स्टार। क्या करती, कितना नौकरी में पा जाती, 2-3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 20-25 करोड़। बहरहाल 2-3 साल में 500 करोड़ किसी भी नौकरी में मिलना संभव नहीं था और इतना उसने किया। अब तीसरी बात जो बताने वाला हूं बड़ी चौंकाने वाली बात है, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ये गूगल पे है, सब कहीं है, आप जाकर के उनके टेलीफोन से बात भी कर सकते हैं कि एक आईएएस ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना शुरू किया बिजनेस। कुछ अब सबके अलग अलग अंदाज होता। उम्र सिर्फ 24 साल की थी। जयपुर के जन्मे रोमन सैनी, उनका नाम था रोमन सैनी। इतनी कम उम्र में सब कुछ हासिल कर लिया। वो एमबीए सब करने के बाद आईएएस बन गए थे। आईएएस बन के उनकी पोस्टिंग भी हो गई थी, लेकिन 4-5 महीने काम करने के बाद 26 साल की अवस्था में उन्होंने छोड़ा। और वो एम्स में डॉक्टर, चूंकि डॉक्टर के फील्ड में थे तो एम्स में डॉक्टरी का भी काम किया था, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। और लेकिन रोमन ने अपने कुछ और ही सोचा और उन्होंने एक नया स्टार्टअप शुरू कर दिया। और रोमन अपने दोस्त गौरव मुंजाल के साथ मिलकर यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाने और उनके लिए जरूरी लेक्चर देने का काम शुरू किया, और खासकर उन बच्चों के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी जो कर रहे हैं। उनके इस स्टार्टअप, इस ऐप्स के माध्यम से पता नहीं कितने बच्चे आईएएस बने और डॉक्टर बने। अब उसमें और भी पढ़ाई की होगी, लेकिन उनका वो ऐप्स, वो उनका कोचिंग, वो उनकी जो एकेडमी थे, अन एकेडमी के नाम से उनका शुरू हुआ और वो ई ट्यूटर प्लेटफॉर्म तैयार किया। इस प्रकार से उनका आज के दिन में कम से कम 700-800 करोड़ का बिजनेस है। तो मित्रों, ये जो बातें बताई हैं, इनको अपना रास्ता तय करने के लिए एक प्रेरक कारक के रूप में हमने बताया। आप हर चीज को शुरू करने से पहले ये सोचने लगते हैं कि ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कुछ भी करना शुरू करने से पहले आपके हिचकिचाहट भले हो सकती है, लेकिन मिसाल के तौर पर अक्सर आपने कुछ करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप, इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन आजकल इनको थोड़ा थोड़ा अलग अंतर कर दिया गया। एंटरप्रेन्योरशिप में आप दूसरों को भी शामिल करते हैं और स्टार्टअप शुरू करते हैं तो प्राय अकेले भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा पूंजी से नहीं कर सकते, कम पूंजी में कर सकते हैं, करोड़ों की पूंजी से कर सकते हैं, अरबों की पूंजी से कर सकते हैं, सैकड़ों की पूंजी से भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप आप करें, आप सोचें, आप नौकरी के पीछे न भागिए। नौकरी में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक सीमित दायरे में आप नौकरी करने जाएंगे, शाम को चले आएंगे, थके हारे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, फिर वो करेंगे। आप बहुत बड़े वो नहीं बन सकते। लेकिन स्टार्टअप में आप किसी के नौकर नहीं, किसी गुलाम नहीं, स्वयं काम कर सकते हैं। और विशेषकर हमारे जो युवा बेरोजगार साथी हैं, दोस्त हैं, जो दिव्यांग दोस्त हैं, उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है। अब एक उदाहरण से हम समझते हैं, एक निजी मार्केट में बहुत सारे रेस्तरां होते हैं। मान लीजिए, अब स्टार्टअप कहाँ शुरू करें, मान लीजिए बहुत सारे रेस्तरां हैं, आप भी उसमें रेस्तरां खोलेंगे तो वो रेस्तरां चल जाए, ठीक है, चल सकता है, लेकिन बहुत उसको स्टार्टअप नहीं कहा जाएगा। उस क्षेत्र में तो ऑलरेडी सब कुछ है। स्टार्टअप वो चीज है कि जो खुद आप कोई नई चीज शुरू करें। आस पास के, अब आप एक क्या कर सकते हैं, कुछ भी पूंजी नहीं लगेगी। आप जितने आपके आसपास के रेस्टोरेंट हैं, उन रेस्टोरेंट के मेनू आप पता करिए और मेनू के लिए आप पता कर लीजिए कि किसी को भी आपके ऐप बनाइए। ऐप के ऊपर वो रेस्टोरेंट का सब जितने आसपास के रेस्टोरेंट हैं, उनके सबके मेनू आपके पास आ जाएं कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, रोज का रोज आ जाए तो लोग जा सकते हैं। और उसके लिए आप अपने ऐप पे एक विज्ञापन भी पाएंगे, खूब कस के विज्ञापन आएंगे और लोग आपके पास आएंगे, रेस्तरां वाले आपके पास आएंगे कि हमारा वीडियो डाल दो। लेकिन शुरुआत में प्रयास करना पड़ेगा। इसमें आपका पूंजी एक भी पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ ऐप बनवाने पे जो खर्चा है और घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। इसी में आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब,
इंस्टाग्राम, ये सब की कभी स्टार्टअप की ही परिधि में आते थे। किसी ने शुरुआत में ऐसे गूगल में शुरू किया था कि लाओ कुछ 4-5 लोगों की जो कुछ पूछे आ जाए, फिर इस तरीके आज गूगल में क्या चीज़ आपके नहीं आती थी, सब कुछ आ जाती है। आज अरबों खरबों, मतलब अरबों खरबों का हम गिनती गिनना भूल जाएंगे जितनी उनकी आय होगी। अब उस पर लेकिन समाधान और धैर्य की बहुत आवश्यकता है। अब खासतौर पर प्लानिंग और फंडिंग जैसे 2 लेवल पर सोचने की जरूरत है। करें फुल प्रूफ, उसकी तैयारी करें। लेवल पर आइडिया को लेकर सफल स्पष्टता का होना बहुत जरूरी है। पहले आपका आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लानिंग करते वक्त तो खुद से सवाल पूछें, क्या मेरा आइडिया परफेक्ट है, किसी के काम का है, या किसी को जो हम करने जा रहे हैं इस पर किसी को जरूरत है, जो चीज़ हम शुरू करते हैं इसकी कोई किसी को जरूरत होगी। क्या मेरे आइडिया पर पहले से कंपनियां काम तो नहीं कर रही, अगर कर भी रही तो दूर कर रही हैं, पास में कर रही कि या तुरंत उस क्षेत्र में कर रही, या उनके तरीके से कुछ अलग हम करने के लिए सोच सकते हैं। तो इन जमीन पर प्रैक्टिकल तरीके से मुमकिन है ये क्या करना। मेरा आइडिया अच्छा तो है, लेकिन क्या इसे लोगों से तक पहुंचाना मुमकिन है। मेरा आइडिया कितना सफल होगा। अगर किसी कानूनी में पचड़े पड़े तो कानूनी पचड़े के भी विषय में थोड़ा सा पहले जानकारी ले लीजिए कि ऐसा हो जाए। ऐसा अगर मान लीजिए कुछ आपने शुरू किया, उसमें कीड़ा उड़ा लग गया तो आपके ऊपर आजकल तुरंत उपभोक्ता फोरम में आपके ऊपर लग सकता। तो ये सब चीज़ें सोचना है कि हमको पवित्रता रखनी, मिलावट नहीं करनी है, बड़ा साफ सुथरा रखना है। ये सब चीज़ें जो भी चीज़ करें उस पर रखें और 2 नंबर का काम नहीं करना है। और सफलता से अपने आइडिया को जमीन पर जगाए रखें। एक बेसिक आइडिया सफल हो गया तो इस वक्त के हिसाब से इसे आगे बढ़ाना और इसको आगे समृद्धि की ओर ले जाना मुमकिन है। क्या मैं अपने आइडिया को कॉपीराइट या पेटेंट कराने की जरूरत है, जिससे कोई चीज़ हो सकता है, कोई बहुत सी चीज़ें शुरू करें। अरे किसी ने तो नीम की पीस करके वो जो दवाई बनती है, दवाई बनवाने का काम कर लिया और दवाई वो बड़ी सफल हुई, उसका पेटेंट करवा लिया। आज वो अरबों में खेल रहे हैं। बाबा रामदेव जी का ही आप स्टार्टअप देख लीजिए, कभी वो एक्सरसाइज जो हो सिखाते थे, आज अंबानी वगैरह के बाद नंबर 4-5 पे भारत में बाबा रामदेव जी हैं। तो इस तरीके से इसे भी, ये भी तो स्टार्टअप का ही एक अंग था। शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके लिए कच्चा माल और मैन पावर उपलब्ध है। कैसा आइडिया हम काम कर रहे हैं, उस फील्ड के बारे में कोई एक्सपीरियंस मुझे है या मेरे पार्टनर को है, ये सब सोचें। अगली स्टेज में बिजनेस डिटेल्स जैसे नाम, लोकेशन, मार्केट और इस फील्ड में पहले से मौजूद कंपनियों के कंपटीशन जैसी चीज़ों पे प्लानिंग करें। बिजनेस से आप क्या क्या कर सकते हैं इस विषय में और कैसे पाना चाहते हैं, इसके लिए पूरा एक विजन तैयार करें। बड़ी स्पष्टता रखें। जब तक स्पष्टता नहीं रखेंगे तब तक आपका सफल होना थोड़ा कठिन काम है। इस्तेमाल करेंगे आप प्रोडक्ट के सर्विस में जुड़ी मार्केट का ब्यौरा तैयार करें। इसकी जुड़ी इंडस्ट्री के लिए ट्रेड को किस प्रकार से मार्केट को टारगेट करना है, इसके बारे में डॉक्यूमेंट तैयार करें। इसमें एक्सपर्ट की मदद भी ली जा सकती है। आप जो उस क्षेत्र के हैं उनसे जाकर के सकते, बाहर जा करके दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में दूर जा करके पता कर सकते हैं। उन स्कूल के विद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, MBA वगैरह के प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं, IIM और दूसरे विद्यालय, उनके टीचर से मिलके, CA से मिलके बातचीत कर सकते हैं। थोड़ा हो सकता खर्चा हो, लेकिन उसको खर्चा को आप पहले करना चाहिए। तो मतलब प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत और बेचने का ब्लूप्रिंट पूरा तैयार होना चाहिए। ब्लूप्रिंट मतलब पूरा आकार पत्र कि क्या कैसे है, क्या कैसे, सब चीज का पूरा तैयार हो। उसके ऊपर बिल्कुल इधर उधर होने की बात नहीं है। हो सकता है शुरुआत में आपको उतनी सफलता नहीं मिले, लेकिन आगे चल के सफलता मिलेगी। जो हमने वो डोसा का बैटल बनाने की जो बात बताई, शुरुआत में उसको मुश्किल से 15-20 रुपए, 25 रुपए भी नहीं मिल पाते थे दिन भर। आज तो ये सब चीजें हैं, लेकिन बड़े धैर्य की जरूरत है। बिजनेस पे बहुत धैर्य की जरूरत है। और बिजनेस जो पारंपरिक बिजनेस चल रहे हैं, जैसे कपड़ा की दुकान खोल दें या होजरी खोल दें, तो ये सब चलने वाले नहीं, क्योंकि इस पे लाखों दुकानें हैं। इस पे दुकानों पे आपको प्रॉफिट होना बड़ा कठिन काम है। इसमें बहुत बड़ा कंपटीशन, ऐसा नहीं है असंभव नहीं है, लेकिन कठिन काम है। आगे बढ़ते बिजनेस में जिम्मेदारी पर साफ बंटवारा न होने से बिजनेस पर ब्रेक लग सकता है। जिम्मेदारियों को बंटवारा कि आप ये काम करेंगे या आप ये करेंगे। एक ही काम आप अकेले नहीं ले सकते। सब चीज का
सब काम लेना पड़ेगा, सबको बांटना पड़ेगा। जैसे हमारा यूट्यूब है, तो अकेले मैं हर दिन अगर आता रहूंगा तो कहाँ कैसे चल सकता। मैंने सबको बांट दिया, सबके दिन निर्धारित, सबका काम निर्धारित, और मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। यूट्यूब बढ़ रहा है ऐसा नहीं, लेकिन मेरा उद्देश्य अब सफलता की ओर बढ़ना। मैं ये कहूँ कि खाली पैसा मैं कमाना चाहता हूँ, ये भी नहीं, और ये मैं कहूँ कि पैसा मैं नहीं कमाना चाह सकता हूँ, ये भी नहीं। पैसा कमाना चाहता हूँ, तो पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूँ। पैसा कमा करके मैं दूसरों के लगाने के लिए कल्याणकारी, उसका प्रयोजन क्या है वो तो अलग बात है। हमको प्रयोजन को बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कोई न कोई प्रयोजन तो होता है। तो इस प्रकार से हमें आप करना चाहिए। आज हमने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, अगले अंक में भी कुछ इसी तरीके की बातें बताएंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद। आप इस पे हमें अपनी प्रतिक्रिया और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये दिव्यांगों के लिए तो बहुत हमारा यूट्यूब बहुत ही फायदेवर चीज है, मतलब आपके लिए उपयोगी है। और दिव्यांगों के लिए नहीं, जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। आप इसको सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करिए। आप इसको शेयर नहीं करते, अपने मित्रों को बताइए। मित्रों को बताने से हम अपने लाभ के लिए नहीं करें, वो मित्रों को लाभ होगा। अगर 100 व्यक्ति देखते हैं, उसमें 2 भी व्यक्तियों को इसका लाभ हो गया, इसका उपयोग करने लगे, तो हम समझेंगे कि हमारा मुहिम सफल है। मैं तो चाहता हूं 100 में 100 लोगों को मुहिम ये मिले। आज नौकरी पाना बड़ा कठिन काम है, नौकरी इतनी है नहीं, चाहे कोई सरकार है। आप अपना काम कर सकते हैं, अपना काम करिए। विदेशों में बहुत से ज्यादा नौकरी की अपेक्षा, मतलब उनमें नौकरी पाने वाले और प्राइवेट काम करने वालों में 1 और 16 का अनुपात है। 16 गुना लोग प्राइवेट काम करते हैं, एक गुना अगर काम करते हैं तो सरकारी नौकरी में, 16 गुना काम करते हैं तो प्राइवेट करते हैं। और उस 16 गुना में 5 और 15 का फर्क है। 5 लोग करते हैं किसी की नौकरी, और मतलब जो है 15% लोग जो है अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्यों नहीं पढ़ सकते? हमारा देश बढ़ रहा है, हमारे देश के विकास हो रहा है, हमारी सड़कें खूब बन रही हैं, हमारे मतलब इतनी योजनाएं अच्छी आ रही, सुरक्षा तंत्र पूरा हमारा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। देश में हमारे देश का विश्व में आज सीना तान के खड़ा है। तो इसलिए हमको भी इसका फायदा उठाना चाहिए। खाली हम इसके ऊपर बातचीत करते हैं तो इससे तो कोई फायदा होगा नहीं। हमारी हर सरकार, चाहे जिस राजनीतिक दल है, देश के गौरव बढ़ाने के लिए कृत संकल्प रही है। तो मित्रों आज बस इतना ही। नमस्कार, फिर अगले बृहस्पतिवार को मिलेंगे किसी नई योजना के साथ। तब तक के लिए हमारी शुभकामनाएं। आप आत्मनिर्भर बने, बस यही कामना। जय हिंद।